नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ई मुद्रा लिमिटेड कंपनी के फुल एनालिसिस के साथ में मैं आपको बताने वाला हूं। आपके सारे डाउट इस वीडियो को देखेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एज ए इन्वेस्टर आप अगर इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जब प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको समय पर अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। मैं बात कर रहा हूँ ई मुद्रा लिमिटेड कंपनी का जो शेयर है वो कैसा रहने वाला है, आने वाले समय में कैसा रहने वाला है, कंपनी किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, उसका शेयर किस हिसाब से चल रहा है। आज की मैं बात करूँ तो अभी ये 309 या 310 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज एंटरप्राइजेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का काम डिजिटल एरिया में है और डिजिटल सिग्नेचर जैसी चीज़ें जो होती हैं, आप जानते होंगे, डिजिटल सिग्नेचर, SSL सर्टिफिकेट्स, TSL सर्टिफिकेट्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस में, और साथ के साथ वेबसाइट टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग जैसे प्रोडक्ट्स पर ये कंपनी काम करती है। थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा अलग फीचर टाइप के इसका काम है। डिजिटल इंडिया में ये काम कर रही है, डिजिटल प्रोडक्ट्स है बेसिकली इसकी। और ये कंपनी की जो शुरुआत हुई थी करीब 2008 में हुई थी। और कंपनी के ज़्यादातर काम B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में ही होते हैं। और इस वीडियो में हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि कंपनी हमें आने वाले समय में कितना रिटर्न दे पाएगी। इसके शेयर प्राइस यानी कि ई मुद्रा शेयर प्राइस टारगेट 2023 में कैसा रहने वाला है, आने वाला साल जो 2023 में कैसा ये परफॉर्म करेगा, 2024 या 25 में कैसा रहने वाला है, 2030 में कैसा रहेगा, और ये मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाए। साथ के साथ कंपनी के सेगमेंट को भी आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाएगा। पहली बात ये बन के आती है कि भाई ई मुद्रा जो कंपनी है उसका जो शेयर प्राइस टारगेट 2023 में कितना तक जाएगा। अगर कंपनी के फील्ड के टोटल मार्केट कैप की मैं बात करूं तो पूरे मार्केट शेयर में 37.9% कंपनी के पास है। पूरे मार्केट शेयर में से 37.9% शेयर कंपनी के पास हैं। इस बात से पता लगता है कि ये एक मोनोपोली कंपनी है और कंपनी का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। बहुत एक पॉइंट की बात है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। और अगर ई मुद्रा शेयर प्राइस टारगेट 2023 की अगर मैं बात करूंगा तो इसका टारगेट प्राइस निकल कर जो आता है वो आता है करीब करीब 350 रुपये के आसपास। ये 2023 में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा अच्छे प्रॉफिट्स के साथ में। और अगर मैं आगे की बात करूंगा कि भाई 2024 में ये कितना जाने वाला है, तो कंपनी के पास इन्फोसिस, टाटा, भारती एयरटेल, आरती, आदित्य बिरला, L&T, JSW जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के काम हैं। जैसे मतलब ये सब इनके कस्टमर्स हैं। और आजकल हर चीज़ें डिजिटल रूप से ही काम हो रही है, मार्केट में डिजिटल की पावर बढ़ रही है। और बात अगर ग्रोथ की करूंगा तो अभी तक इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ होना अभी और बाकी है, यानी कि ग्रोथ बहुत होने वाली है। और ई मुद्रा शेयर प्राइस 2024 को मैं अगर बताना चाहूँगा, आप लोगों से शेयर करूँगा, तो ये करीब करीब 490 रुपये के आसपास 2024 में ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। ई मुद्रा शेयर प्राइस टारगेट 2025 में कितना रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का माइंड में आएगा। तो कंपनी अभी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। कंपनी अब बहुत से डेटा सेंटर भी ये लोग बना रहे हैं। और सेक्टर जो इनका सेक्टर है डिजिटल इंडिया का, उसकी अगर मैं बात करूंगा तो ग्रोथ के मामले में बहुत अच्छी कंपनी ये दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों। और आने वाला जो एनुअल जो साल है इसके, उसमें ऐसा मान के चल सकते हैं कि 10 से 12% या 15% की तेजी इस कंपनी में दिखाई दे सकती है। और ई मुद्रा शेयर प्राइस 2025 की बात करेंगे तो टारगेट जो निकल के आता है वो करीब करीब 750 रुपये के आसपास निकल के आ सकता है। और ये 750 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको 2025 में नजर आने वाला है। और कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। और कंपनी खुद भी मानती है कि कंपनी की जो ग्रोथ आ रही है या आने वाली है, या इस समय जो कंपनी जो काम करती है उसकी ग्रोथ की मैं बात करूंगा, तो वो इंटरप्राइज सॉल्यूशन जो इनका है उससे आती है। और डिजिटल सिग्नेचर हर कोई कंपनी नहीं देती है। भारत में 3 से 4 ऐसी कंपनियां हैं जो डिजिटल सिग्नेचर का काम प्रोवाइड करने का काम करती हैं। कंपनी के पास टॉप 10 बैंक्स, 6 या 7 ऑटोमेटिव कंपनीज हैं जो इसकी क्लाइंट्स हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी और बड़ी बात है। तो ये एक अच्छी प्रॉफिट साबित होने वाली कंपनी है, जिसमें आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाएगा। अगर ये मुद्रा शेयर प्राइस का 2030 की मैं बात करूंगा तो इसका करीब करीब जो आइडिया है, पहला टारगेट निकल के आएगा तो करीब ऐसा मान सकते हैं कि 1400 रुपये तक ये ट्रेड करता नजर आएगा। और अगर इसका ये प्राइस टारगेट अगर हिट होता है तो ये 1500 रुपये के आसपास तक ट्रेड होता हुआ आप देख सकेंगे फ्यूचर में। 2030 की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे आपने सुना कि 2023 में मैंने आपको बता दिया है 24 का, 25 का और 2030 तक का मैंने आपको टारगेट प्राइस बताया है।
अब ई मुद्रा के शेयर में और आपको बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं इसके लिए ये कहूँगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स पर अगर मैं ध्यान देता हूँ तो वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहे हैं। अगर पी रेशो को छोड़ दे तो बाकी के सारे आंकड़े सही दिख रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट एडवाइस अगर आप लिस्टिंग गेन लेना चाह रहे हैं यानी कि प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो अभी तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। डिजिटल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर है, मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, और कंपनी के पास तो लंबी अवधि के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इसके साथ जा सकते हैं, इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूंगा कि ई मुद्रा जो कंपनी है उसके शेयर में कितना रिस्क फैक्टर क्या है और क्या बनता है, तो मैं कहूँगा कि अगर डिजिटल ट्रस्ट सर्विस की मैं बात करूं तो इनके रेवेन्यू की जो ग्रोथ है एक समय के बाद कम हो जाती है, लॉन्ग टर्म की ग्रोथ का इशू कह सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का इशू रहता है तो पी रेशो पर इसका असर देखने को मिलेगा, तो ये आपको यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह के इसमें रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो ये मुझे बताइएगा, और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे लिख सकते हैं। और मैंने जहाँ तक है ई मुद्रा के डाउट्स आपको क्लियर किए हैं, और ई मुद्रा फ्यूचर में बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान वही रखना है कि अगर जब तक पहले कंपनी का आप थोड़ा डिटेलिंग कर लें, साथ के साथ किसी भी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो ये रहा प्राइस टारगेट 2030 तक का, और इसी के साथ शबा खैर, बाय बाय, नमस्कार। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, वीडियो को साथ के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।